हेलो माय नर्सिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आई नो माइक्रोबायोलॉजी में सभी बच्चों को पैथोजेंस थोड़े से टफ लगते हैं कि बिकॉज उसमें कई चीज़ें हैं जो हमें लर्न करनी पड़ती हैं, राइट। सो कई बच्चे बोलते हैं कि हमें रट्टा लगाना पड़ता है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी पड़ती है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन कौन से हैं। सो टुडे हम इस वीडियो में नाइजीरिया के बारे में पढ़ेंगे। नाइजीरिया बैक्टीरिया क्या है। सो स्टार्ट करते हैं। नाइजीरिया एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। मैं आपको जब पैथोजेंस कंप्लीट हो जाएंगे उसमें बताऊंगी एक लिस्ट बनाऊंगी जिस पर लिखा होगा कौन से ग्राम नेगेटिव में आते हैं, कौन से ग्राम पॉजिटिव में आते हैं बैक्टीरियाज। ओके, सो नाइजीरिया एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पैथोजेनिक फॉर्म में और नॉन पैथोजेनिक फॉर्म में। और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कौन सी है? पैथो आप सबको पता होना चाहिए सबसे पहले पैथो का मतलब क्या होता है। पैथो का मतलब होता है डिजीज। सो जो डिजीज एंड जीनिया का मतलब क्या होता है? जनरेशन और प्रोडक्शन। सो जो डिजीज कोज करते हैं, जो डिजीज की जनरेट करते हैं, उन बैक्टीरियाज को बोलते हैं पैथोजेनिक फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। और नॉन पैथोजेनिक हमारे पास 3 बैक्टीरिया है, लाइक नाइजीरिया फ्लेवसेंस, नाइजीरिया सिक्का, नाइजीरिया सब फ्लेवा। बट ये डिजीज नहीं कोज करते। दीज बैक्टीरिया आर कॉजिंग 2 डिजीजेज with the 2 bacterias named Neisseria meningitis and Neisseria gonorrhea. सो ये जो हैं दोनों बैक्टीरिया, ये दोनों ही अलग अलग डिजीज कोज करते हैं। ऑब्वियस है, नेम से ही पता है। ये बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस कोज करता है, मेनिंजाइटिस। अब मेनिंजाइटिस क्या है? मेनिंजाइटिस क्या है? मेनिंजिस जो होती हैं ये ब्रेन की लेयर्स होती है, उनकी इन्फ्लामेशन को बोलते हैं मेनिंजाइटिस, उसको इन्फेक्शन को बोलते हैं। सो वो इन्फेक्शन कौन करता है? नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। नाइजीरिया गोनोरा, ये कौन सी इन्फेक्शन कौन कोज करता है? गोनेरा। सो इन दोनों को हम इस वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे टुडे, बट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएट चार्ट, बिकॉज आई नो थोड़ा सा टफ होता है हमारे लिए पढ़ना। आई होप ये चार्ट आप लोगों को हेल्प करेगा एग्जाम में पढ़ने के लिए। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द मॉर्फोलॉजी। सो फीचर्स अब फर्स्ट देखते हैं मॉर्फोलॉजी। लाइक मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी मीन स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। सो पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि नाइजीरिया का, अभी हम 3-4 पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसमें सब कुछ कॉमन होगा। बिकॉज अभी हम ओनली किसकी बात करेंगे? नाइजीरिया की, कि नाइजीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और कैप्सूल है नहीं है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सॉरी, डिजीजेस के बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे। फर्स्ट हम कॉमन फीचर्स पढ़ेंगे। ओके, सो मॉर्फोलॉजी अगर स्ट्रक्चर देखें तो नाइजीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, डिप्लोकोकाई है। कोकाई क्या होते हैं? कोकाई आर लाइक स्फेरिकल और राउंडेड शेप लाइक बैक्टीरियम। इसमें क्या होते हैं? वो डबल होते हैं, सो इसलिए उसको बोला गया डिप्लोकोकाई। और इनकी शेप कौन सी होती है? किडनी शेप। सो दीज आर किडनी शेप्ड एंड इन द फॉर्म ऑफ, and these are double, 2 in pairs, so that's why they are known as diplococcus. so gram negative है, डिप्लोकोकस है, किडनी शेप्ड पेयर्स में होते हैं। सेम बिकॉज हमने नाइजीरिया की बात की है, सो बिकॉज नाइजीरिया गोनोरा के साथ भी लगा हुआ है। सो ग्राम नेगेटिव है, डिप्लोकोकस है, किडनी शेप्ड पेयर्स है। आपको डिफ्रेंशिएट कर कर तो बता रही हूँ, आपको शॉर्ट नोट अलग अलग पर भी आ सकता है। सो आप लोगों को पता होगा कि हमने नाइजीरिया के बारे में लिखना है, तो नाइजीरिया आपको पता चल गया। अब ये ग्राम नेगेटिव है, कोकाई डबल होते हैं और किडनी शेप के होते हैं। ओके, नेक्स्ट कल्चर, किस पर इसको ग्रो किया जाता है? इस चीज को किस पर ग्रो किया जाता है? चॉकलेट अगार पर और थेयर मार्टिन अगार पर। चॉकलेट अगार एंड थेयर मार्टिन अगार, अभी आप लोग एक फोटो देखोगे, एक तरह से प्लेट होती है, उस पर चॉकलेट, उसमें चॉकलेट होती है, उस पर इस बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है। आप लोगों के साथ में, आप लोग इसके बाद एक फोटो देखोगे, उसमें आपको पता चलेगा चॉकलेट अगार कैसी होती है। आई होप आप सभी को पता लग गया होगा चॉकलेट अगार कैसी होती है। नाउ
थर्ड पॉइंट इज बायोकेमिकल रिएक्शन. बायोकेमिकल रिएक्शन, दिस इज ऑक्सीडेज पॉजिटिव. ऑक्सीडेज पॉजिटिव मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज और माल्टोज को ब्रेक डाउन करके अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये बैक्टीरिया. सेम थिंग विद द गोनरा, बट इसमें वो माल्टोज की यूज़ नहीं करता, ग्लूकोज की अनदर फॉर्म को यूज़ नहीं करता, ओनली ग्लूकोज को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. डिफरेंस पता चला इसमें क्या था, बायोकेमिकल रिएक्शन कैसे करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ये क्या करते हैं, इन दोनों को ब्रेक डाउन करते हैं, ग्लूकोज और माल्टोज, और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और इसमें ओनली ये ग्लूकोज को यूज़ करते हैं. आई होप मॉर्फोलॉजी clear, culture is clear, on which agar they are growing the culture, how the chemical reactions occur. Next is a antigenic structure. Antigenic structure means like अभी हमने पढ़ा ये किडनी शेप के है, राइट. सो इसके ऊपर जो निजेरिया मेनिंजेटाइडस है, इसके ऊपर एक कैप्सूल फॉर्म होता है. ओके, सो कैप्सूल फॉर्म होता है जिसके ऊपर सीरो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. सीरो ग्रुप्स क्या होते हैं, एंटीजन्स होते हैं, वो ग्रुप्स जिनके पास सेम एंटीजन. अब एंटीजन क्या है, जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करता है. ओके, सो कैप्सूल का काम क्या होता है, बैक्टीरिया को बाहर के इन्वायरमेंट के जो भी फैक्टर्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करना. होस्ट लाइक हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर जो भी फैक्टर्स हैं लाइक टेम्परेचर एंड थिंग्स, उससे प्रोटेक्ट करना. सो कैप्सूल फॉर्म होता है. कैप्सूल जो भी है बैक्टीरिया के ऊपर उसकी लेयर होती है. किसमें, नेज़ीरिया मेनिंजेटाइडस में. इसमें क्या होता है, कैप्सूल नहीं प्रेजेंट होता, ओनली सरफेस प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और पिलाई प्रेजेंट होते हैं. अब पिलाई क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फिम्ब्रे होते हैं. ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. ये तो कैप्सूल की वजह से ये इसमें प्रोटेक्शन आ रही थी. इसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है बिकॉज इसमें कैप्सूल की फॉर्मेशन नहीं है इन नाइजीरिया गोनरा में. नेक्स्ट पॉइंट इज रेजिस्टेंस. सो यो नेज़ेरिया मेनिंजेटाइटिस जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, एंटीबायोटिक्स के ससेप्टेबल होता है. लाइक ससेप्टेबल मीन्स लाइक जब हम एंटीबायोटिक्स देते हैं बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता. बट नेज़ेरिया गोनरा में क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इस स्पेशली टू पेंसिलिन और फ्लोरोक्विनोलोन्स. अगर हम एंटीबायोटिक्स भी देते हैं तब भी बैक्टीरिया ग्रो करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं रुकती. ओके, नेक्स्ट इज अ पैथोजेनेसिस. पैथोजेनेसिस की बात करें तो ये क्या है, पैथोजेनेसिस मीन डिजीज प्रोड्यूस कैसे होती है, एंटर कैसे करता है बैक्टीरिया बॉडी में, नेजोफेरिंग्स, नोज से एंटर करता है बॉडी में. उसके बाद डायरेक्ट जाता है, एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम में, एंड क्या कोज करता है, इन्फेक्शन ऑफ मेनिंजेस विच आर द लेयर ऑफ ब्रेन, एंड लाइक सेप्टिसीमिया मीन्स ब्लड इन्फेक्शन कोज करता है बिकॉज ब्लड में एंटर होगा, राइट. नेज़ेरिया गोनरा ऑब्वियस है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एवरीबडी नोज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है. सो ये कहाँ से एंटर करेगा, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट से स्प्रेड करेगा. और कौन इसका मेन कारण कौन है, कौन ट्रांसमिट कर रहा है इसको, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये ट्रांसमिट हो रहे हैं. और एक चीज़ यहाँ याद रखिए, नेजोफेरिंग से एंटर हो रहा है, सो इसकी ट्रांसमिशन कैसी होगी, विद द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स. अगर कोई स्नीज करेगा तभी तो ये होगा ना. तो इसकी जो है ये यूरोजेनिटली होगा. अगर सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में आएगा पेशेंट, सो तभी ही उसको ये नेज़ेरिया गोनरा की इन्फेक्शन होगी बिकॉज दिस इज कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. ओके, नेक्स्ट इज लैब डायग्नोसिस. अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, किस चीज़ से हम टेस्ट करते हैं, हम CSF लेते हैं पेशेंट की बॉडी से और ब्लड कल्चर्स लेते हैं, उसमें से चेक करते हैं. सो उसमें क्या करते हैं, हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं. ग्राम स्टेनिंग मीन्स कोई हम डाई डालते हैं, डाई में पता चलता है कि ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया है. और दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेज़ेरिया. ओके, सो इससे तो पता चल गया ये नेज़ेरिया का है बैक्टीरिया. ओके, बट अब हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ये मेनिंजाइटिस का है या गोनरा का है, उसके साइन एंड सिम्टम से. ओके, सो ये नेज़ेरिया गोनरा है, ये आइडेंटिफाई किया जाता है. यहाँ से हम क्या लेते हैं, स्वैब्स लेते हैं, यूरेथ्रल स्वैब्स लेते हैं, सर्वाइकल स्वैब्स लेते हैं, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट से जेनाइटल स्वैब्स लेते हैं, उसमें भी हमें पता चल जाता है. बट अगेन डिफरेंट चीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम है, ग्राम नेगेटिव है बिकॉज नेज़ेरिया इज अ बैक्टीरिया, राइट. बट वो कोज क्या कर रहा है, गोनरा कोज कर रहा है या मेनिंजाइटिस, वो कहाँ से पता चलेगा हमें, आगे साइन एंड सिम्टम्स से. नेक्स्ट इज अ कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट. CSF एंड ब्लड स्पेसिमन को aseptically means without any infection. Septic means infection, aseptically means proper sterilization procedure होता है.
सो ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक अप्रोप्रिएट मीडिया यूज़ किया जाता है कि उससे के साथ जो इन्फेक्शन ना हो। सेम थिंग इज़ लाइक दैट, बट इसमें हम जेनिटल्स, ऑब्वियस अभी बात हुई है लैग डायग्नोज किस किस का करते हैं, सो उनको ही कलेक्ट करेंगे इन प्रॉपर मीडिया में कि एसेप्टिकली कि इन्फेक्शन ना हो, टच ना हो, कुछ भी हो। ओके, नेक्स्ट उन चीज़ों को क्या किया जाता है, देन डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी के अंदर देखा जाता है। ग्राम स्टेन कर CSF ब्लड सैंपल्स को वो हमें पिंक कलर के दिखेंगे, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई। सेम लाइक दैट, बट स्वैब्स अगेन डिफरेंट कहाँ से होंगे, बिकॉज इट्स सॉरी STD, सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सो स्वैब्स दूसरे होंगे, उसको ग्राम स्टेन किया जाएगा। नेक्स्ट इज एंटीजन डिटेक्शन। एंटीजन डिटेक्शन के लिए लाइक फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था एंटीजेनिक स्ट्रक्चर पीछे पढ़ा था, बस एंटीजन डिटेक्ट कैसे करेंगे कि हाँ जो भी सीरो ग्रुप्स हैं, सीरो ग्रुप्स क्या होते हैं अभी बताया कि वो उनके पास सेम एंटीजन्स होते हैं, राइट। सो उसके लिए हम नेजेरिया मेनिंजेटाइडस में क्या करेंगे, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट करेंगे फॉर स्पेसिफिक सीरो ग्रुप्स के लिए। ये एक टेस्ट होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, बस इतना याद रखना फॉर द एग्जाम पर्पस। और इसमें जो है गोंदरा के बैक्टीरिया में हम न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट करते हैं, जिससे हमें रैपिडली पता चल जाता है कि हाँ ये पेशेंट को गोंदरा की डिजीज हुई है विद द हेल्प बिकॉज ऑफ द नेजेरिया बैक्टीरिया। ओके, लास्ट पहले हमने यही पढ़ा था कि कैप्सूल जो भी है इसमें मेनिंजाइटिस में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया बॉडी में एंटर नहीं कर पाता प्रॉपरली, बिकॉज कैप्सूल एक उसको क्या प्रोवाइड करती है, शील्डिंग प्रोवाइड करती है, इसमें एब्सेंट होता है। इसमें एक चीज़ हमने पहले भी पढ़ी है कि एंटीबायोटिक जिसमें रेजिस्टिव होते हैं, एंटीबायोटिक देने के बाद भी ये ग्रो करता है, इसमें ये ससेप्टेबल टू होते हैं, सो इनमें एंटीबायोटिक जब जाते हैं उसके बाद ये ग्रो करना बंद कर देता है। सीरो ग्रुप्स, अभी सीरो ग्रुप्स के लिए हमने एंटीजेनिक डिटेक्शन टेस्ट की बात की है पहले। मल्टीपल सीरो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं नाइजीरिया बैक्टीरिया में, सॉरी मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया में। सो ये बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट के साथ डिटेक्ट करते हैं, इसमें सीरो ग्रुप्स होते ही नहीं है। डिजीज, अब ये बैक्टीरिया डिजीज कोज करता है मेनिंजाइटिस एंड ब्लड इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया। मेनिंजाइटिस इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस, दीज आर द लेयर ऑफ ब्रेन, 3 लेयर्स होती हैं ब्रेन की, उनकी जो है इन्फ्लामेशन कर देता है और इन्फेक्शन कोज करता है, और ये नाम से क्लियर है, गोंदरा कोज करता है। गोंदरा इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शन इज अ ब्रेन, ऑब्वियस है, मेनिंजेस आर द लेयर ऑफ ब्रेन, सो साइट कॉमन साइट इन्फेक्शन कौन सी होगी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड सेप्टिसीमिया इज अ ब्लड इन्फेक्शन ऑफ ब्लड स्ट्रीम। गोंदरा इज STD, सो प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शन है यूरोजेनिटल ट्रैक, आईज, थ्रोट। आईज क्यों लिया, आईज का मतलब क्या है, क्योंकि जब भी कोई भी पेशेंट टच करता है जेनिटल एरिया को, देन वो उसके बाद कई बार क्या होता है, आईज को टच करता है, वो बैक्टीरिया आईज में भी एंटर कर जाता है। ओके, आईज और मुंह को टच कर लेते हैं, सो उसकी वजह से ये एक सोर्स ऑफ साइट ऑफ इन्फेक्शन है। नेक्स्ट इज सिम्टम्स। मेनिंजाइटिस का मेन को सिम्टम इज अ फीवर। फीवर अगर 102 से ऊपर चला जाए और हेडेक हो पेशेंट को, ऑब्वियस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साइन आएंगे बिकॉज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है। सो फीवर, हेडेक, नेक स्टिफनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइन, एंड इफ द इन्फेक्शन इज देयर इन अ ब्लड इन्फेक्शन, द पेशेंट कैन गो इनटू द शॉक। ओके, एंड इसमें क्या होता है, यूरेथ्राइटिस, ऑब्वियस है इन्फ्लेमेशन होगी यूरेथ्रा की। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पूरा का पूरा पेल्विक एरिया की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जो भी उसमें और पार्ट्स इन्वॉल्व है उन सारी की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अभी बोला आइज इन्वॉल्व है, सो पेशेंट न्यू बॉर्न को कंजक्टिवाइटिस होगा, वो अपनी आइज को रब करेगा बार बार। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द ट्रीटमेंट इसमें हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं। कौन कौन से, सेफ्ट्राइक्सोन, ऑल्सो हम स्पोर्टिव केयर प्रोवाइड करते हैं। स्पोर्टिव केयर में लाइक उनका IV मेंटेन करके रखना, राइट, मेडिकेशन वगैरह प्रोवाइड करना। इसमें हम कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं 2 ड्रग्स की, सेफ्ट्राइक्सोन है, जिथ्रोमाइसिन, बिकॉज हमने पहले पढ़ा है कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्पेसिफिक टू पेंसिलिन ड्रग्स। पेंसिलिन इज लाइक पेंसिलिन ड्रग एंड
फ्लोरोक्विनोलोन। सो हम इसमें सेफ्ट्राएक्सोन देते हैं और एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। स्पेशली एसटीडी डिजीज़ है, इसके साथ जो भी इस पेशेंट के कांटेक्ट में आएगा, जिसको ये डिजीज़ होगी, उसके सेक्सुअल पार्टनर्स को भी हमें ट्रीट करना पड़ेगा, जिसके टच में वो आया है। ओके, सो प्रोफिलैक्सिस, इसके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है फॉर मल्टीपल सीरोग्रुप्स फॉर द एंटीजेंस के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है। और कीमो प्रोफिलैक्सिस करते हैं हम जिन पेशेंट को हमने डोज दिया और जो कॉन्टैक्ट्स में आए हैं। प्रिवेंटिव मेजर लाइक केमिकल्स लाइक ड्रग्स के साथ हम मेडिकेशन पर ट्रीटमेंट देते हैं। इसकी कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स को ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक डिफ्रेंशिएशन जैसे की गई है, और आप लोग इजीली अपने एग्ज़ाम में अगर इन पर पर्टिकुलरली सेपरेटली भी नोट आ सकता है तो आप लोग लिख सकते हो। नाइजीरिया की प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हो, मेनिंजाइटिस के बारे में लिख सकते हो। आप लोगों को पता चल गया कि कैसे कौन कौन से पॉइंट्स लेकर, कैसे हेडिंग्स देकर हम इस चीज़ को लिख सकते हैं फॉर द 5 मार्क्स आंसर। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम। Please follow, like and share for the more videos like this, and please comment for the tough part if you want more videos on that. Thank you.